क्या आपने कभी सोचा है कि 80% होकर भी कोई समाज कमजोर कैसे रह सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि संख्या हमारी है लेकिन सत्ता किसी और के हाथ में है? क्यों? क्या वजह है कि हम हर चुनाव में चर्चा में रहते हैं लेकिन फैसलों की टेबल पर नहीं बैठते? आज मैं किसी और पर आरोप लगाने नहीं आया हूँ, आज मैं आईना दिखाना आया हूँ। आज मैं आईना दिखाने आया हूँ क्योंकि सच यह है, बहुजन समाज की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं है, ना कोई पार्टी, ना कोई व्यक्ति, ना कोई एक विचारधारा। सबसे बड़ी समस्या है हमारी बिखरी हुई ताकत, हमारी अधूरी तैयारी और हमारी छोटी सोच। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने आया हूं जो शायद आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दे, और वो सच भी होगा, इसे सुनकर शायद आशायद महसूस हो। बहुजन समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम अक्सर कहते हैं हमें दबाया गया है, हमें रोका गया है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। ये बातें इतिहास का हिस्सा हैं, इन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज मैं आपसे एक अलग सवाल पूछना चाहूँगा, क्या सिर्फ बाहर की ताकतें ही हमारी कमजोरी है या कहीं ना कहीं हमारी कमियां भी जिम्मेदार हैं? सोचिए, हम 80-85% हैं, संख्या में हम सबसे ज्यादा हैं, फिर भी सत्ता में हमारी हिस्सेदारी उतनी नहीं। बड़े फैसले लेने वाली कुर्सियों पर हमारी मौजूदगी कम क्यों? मीडिया, न्यायपालिका, कॉर्पोरेट दुनिया, हर जगह हम संख्या के हिसाब से क्यों नहीं दिखते? इसका सबसे बड़ा कारण है बिखराव। हम एक समाज होकर भी एक नहीं है। हम जातियों में बटे हैं, उपजातियों में बटे हैं, छोटे छोटे अहंकार में बटे हैं। हम अपने ही लोगों को आगे बढ़ते देख खुश होने की बजाय तुलना करने लगते हैं। जब समाज अंदर से टूटा होता है तो बाहर वाला इसे आसानी से इस्तेमाल कर लेता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की कमजोरी। और यहाँ मैं सिर्फ स्कूलों की किताबों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सोच की, शिक्षा की, जागरूकता की, संविधान की समझ की। हमारे कितने युवा कितने अधिकार जानते हैं, कितनी सोच जानते हैं कि व्यवस्था कैसे काम करती है? हम डिग्री तो लेते हैं लेकिन दिशा नहीं चुनते। हमारा लक्ष्य छोटा क्यों? हम क्यों नहीं सोचते कि नीति बनाने वाले बने, हम सिस्टम चलाने वाले बने, हम बड़े उद्योगपति बने, हम उद्योग खड़ा करने वाले बने? तीसरी सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक कमजोरी। जिस समाज के पास संसाधन नहीं होते उसकी आवाज भी मजबूत नहीं होती। हम मेहनती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेहनत को संगठित ताकत में बदलने की जरूरत है। और आर्थिक शक्ति नहीं होगी तो सामाजिक और राजनीतिक शक्ति भी अधूरी रहेगी। और अब मैं सबसे गहरी बात कहूंगा, मानसिक गुलामी। जब किसी समाज को लंबे समय तक दबाया जाता है तो एक समय के बाद वह खुद को कम समझने लगता है। उसे लगता है कि वह उतना ही कर सकता है जितना उसे बताया गया है। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जंजीरें शरीर पर नहीं दिमाग पर लग जाती हैं। जिस दिन बहुजन समाज ने खुद को कम समझना बंद कर दिया, उस दिन तस्वीर बदलनी शुरू हो जाएगी। हमें दूसरों से पहले खुद पर विश्वास करना होगा। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि वे सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, नेतृत्व करने के लिए पैदा हुए हैं। हमें रोने से ज्यादा रणनीति की जरूरत है, गुस्से से ज्यादा संगठन की जरूरत है, भावनाओं से ज्यादा दिशा की जरूरत है। आज जरूरत है कि हमें शिक्षा को प्राथमिकता, आर्थिक रूप से मजबूत बने, एक दूसरे का समर्थन करें और जाति से ऊपर उठकर व्यापक पहचान बनाएं। हमें यह समझना होगा कि संख्या ताकत तभी बनती है जब चेहरा एक हो। बहुजन समाज की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, सबसे बड़ी समस्या हमारी बिखरी हुई चेतना, हमारी अधूरी तैयारी और हमारा सबसे छोटा लक्ष्य है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह समस्या हमारे हाथ में है, और अगर समस्या हमारे हाथ में हो तो उसका समाधान भी हमारे हाथ में होता है। अगर हम जाग गए, संगठित हो गए और सही दिशा में मेहनत करने लगे तो आने वाला समय हमारा होगा। इसी के साथ सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, जिससे समाज में एक नई चेतना आए और लोग जागरूक बने। जय भीम।